जय श्री राम प्यारे भक्तों। जिसको भगवान ने यह एक चीज दे दी ना प्यारे भक्तों, समझ लो वो दुनिया का परम 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 सौभाग्यशाली मनुष्य है। और समझ लो उसको तीनों लोकों की संपत्ति से भी ज्यादा संपत्ति मिल गई। प्यारे भक्तों, जो भी मनुष्य भगवान की भक्ति करते हैं सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं। कोई भगवान से धन मांगता है, कोई भगवान से पुत्र मांगता है, यानी कि कोई भगवान से प्रेम मांगता है, कोई भगवान की अनन्य भक्ति करता है, कोई निष्काम भाव से बचता है, कोई किसी प्रकार से बचता है। कहने का तात्पर्य ये है। अब देखो, भगवान एक चीज बड़ी ही मुश्किल से देते हैं, बड़ी ही मुश्किल से। उस चीज को देने के लिए भगवान हर तरह से इंसान को परखता है, परीक्षा लेता है, वो पात्र देखता है। यानी कि आप कोई नौकरी प्राप्त करना चाहते हो तो वो नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको 12, 13 या 15 साल पढ़ना पड़ता है। वो हर साल परीक्षाएं होती हैं और फिर उसके बाद उस नौकरी के लिए आपको कहीं रिटर्न देना पड़ता है, कहीं फिजिकल देना पड़ता है, कहीं इंटरव्यू देना पड़ते हैं, मेडिकल देना पड़ता है। और उसके बाद जब सब परीक्षाओं में आप पास हो जाते हो तो ही आपको वो पद मिलता है। ऐसे ही भगवान की जब कोई मनुष्य भक्ति करता है तो अगर आप सकाम भाव से भक्ति करते हो तो चीजें तो बड़ी आसानी से दे देता है। वो सोचता है कि इसने मेरी भक्ति के बदले में धन मांगा, पुत्र मांगा, गाड़ी बंगला शोहरत मांगी, दे दाके पीछा छुड़ाओ। क्योंकि जो अगर आप भगवान से अनन्य भक्ति मांग लोगे ना उसकी, तो वो अनन्य भक्ति बड़ी मुश्किल से देता है प्यारे भक्तों। क्यों? क्योंकि जो भगवान की अनन्य भक्ति करता है भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। भगवान ऐसे भक्तों के पीछे पीछे घुमा करते हैं, ऐसे भक्तों की चरण धूलि लेने के लिए उनके पीछे रहते हैं भगवान। तो भगवान क्यों चाहेंगे कि मैं किसी का ऋणी हो जाऊं? ऋणी तो उसका होएंगे जो हर प्रकार की परीक्षा को पास कर देगा, जो उस पद के लिए उचित उस पात्र होगा, उस पात्र को ही वो पद मिलेगा, उस पात्र को ही वो चीज मिलेगी, यानी कि वो अनन्य भक्ति मिलेगी, वो बड़ी मुश्किल से। इसीलिए कहा गया है प्यारे भक्तों, भक्ति के मार्ग पर जब चलता है इंसान तो सकाम भाव भजने वालों को बड़ी जल्दी सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जो उच्च कोटि की भक्ति चाहता है, अनन्य भक्ति चाहता है, अनन्य भक्ति का मतलब केवल और केवल एक उस परम की भक्ति करना, उसी के आश्रित हो जाना, वही सब कुछ है। तो उसके रास्ते में अनेक प्रकार के कंकर, पत्थर, झाड़ियां, कांटे भरे रास्ते आते हैं। उन्हीं को जीवन में परीक्षाएं बोला गया है। उन परीक्षाओं को जो पार करता हुआ और किसी भी स्थिति से घबराएगा नहीं, जैसे भक्त प्रहलाद ने घबराया, तो ऐसे ही अनेकों उदाहरण है। जो जैसे मीराबाई थी, विष का प्याला पी गई। तो जब वो लास्ट मोमेंट आता है ना, जब ऐसे भक्तों की ये परीक्षाएं होती हैं, वो किसी भी तरह से विचलित नहीं होते, तब उनको वो अनन्य भक्ति देते हैं प्यारे भक्तों। तो अगर आपको अनन्य भक्ति मिल गई तो समझ लीजिए तीनों लोकों की संपत्ति का भी मोल नहीं, आपको वो वस्तु मिल गई। धन्य होते हैं ऐसे मनुष्य जिनको अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो प्यारे भक्तों, अगर आप मांगना चाहते हो तो उसकी अनन्य भक्ति अवश्य ही मांगे। और मांगना क्या है, करते रहो आप निरंतरता से, और हर परीक्षा में पास हो जाओ। किसी भी स्थिति में कुछ भी होने पर विचलित नहीं होना है। जो मनुष्य विचलित नहीं होगा वो उसका ना ही तो बाल बाका होने देगा और उसका अपनी अनन्य भक्ति भी दे देगा। यानी कि भगवान जब किसी मनुष्य से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, यानी कि उसकी भक्ति से खुश हो जाते हैं, तो उसे वो अत्यंत अनमोल और दुर्लभ वस्तु दे देते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और वो है भगवान की अनन्य भक्ति, अखंड भक्ति। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।